भगवान को कहता है कि प्रभु ये कहां कहां पटक रखा है मलमूत्र विष्ठा में। तो भगवान वहां कहते हैं कि भैया ये तेरे कर्मों का बल है। अगर तूने अच्छे कर्म किए होते तो मेरे धाम में रहता, लेकिन तूने ऐसे कर्म किए हैं कि तुझे यहाँ बारंबार इस गर्भ गुहा में यहाँ आना पड़ रहा है, 84 लाख योनियों में भटक रहा है। तो कहा कि प्रभु उद्धार कैसे होगा? भगवान कहते हैं बिना मेरे उद्धार नहीं हो सकता। तो तब 3 महीने भगवान को मनाता है, एक बार इस गर्भ गुहा से बाहर भेज दो, इस मलमूत्र विष्ठा से मुझे दूर भेज दो, धरती पर भेज दो। वहां जाकर के एक क्षण ऐसा जाने नहीं दूंगा जिसमें तुम्हारा चिंतन न हो, जिसमें तुम्हारा मनन न हो। तो उस समय भगवान भी सोचते होंगे कि मुझसे गर्भ में वादा करके जा रहा है, तो बाहर जाकर के मेरा ध्यान करेगा, मेरा चिंतन करेगा, मेरा नाम जपेगा। लेकिन जब मात्र उधर से बाहर आता है तो सब भूल जाता है। तो हमने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, जिस भगवान से गर्भ में वादा करके आए, बाहर आकर के उसको भी भूल बैठे हैं। इसलिए ईश्वर चिंतन क्षण प्रतिक्षण, भगवान गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर क्षण हर क्रिया में काम करते रहो, नाम जपते रहो। अरे हमारे यहाँ तो इतना कह दिया, आप सुबह पूजन सुनते होंगे, वहां सबसे पहले कहा जाता है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। वहां तो कह दिया है कि आप अपवित्र हैं अथवा पवित्र हैं, चाहे आप पवित्र अवस्था में हैं, चाहे आप अपवित्र अवस्था में हैं, आप किसी भी अवस्था में, सर्वावस्था। लेकिन करना क्या है? यस्मरे, हर क्षण हर क्रिया में उस प्रभु को हमको याद करना है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, नाम का जाप, प्रभु का क्षण प्रतिक्षण हमको करना चाहिए। कम से कम आधा घंटा तो उसके लिए निकाल सकते हैं। 24 घंटे में आधा घंटा, अरे साहब हमारे पास कहाँ समय है? हा? अपने लिए 24 घंटे, जिसने यहाँ इस भूमंडल पर हमको भेजा, उसके लिए कोई 1 मिनट भी उसके लिए नहीं निकाल सकते। इसलिए नियम बनाओ, रोज भगवान का चिंतन करना है, उनका नाम जपना है, उनके देवालय में जाना है, उनके पास बैठना है, उनको निहारना है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे जब में मन नहीं लगता है कोई बात, आप उसके सामने बैठो तो सही, उसको निहारो तो सही, उसको देखो तो सही। अरे जिसको जितना देखोगे उसके प्रति उतना प्रेम का भाव हृदय भवन में प्रकट होता है। आज उसको देखोगे, कल उससे प्रेम होगा, स्वतः ही आपकी ऐसी भावना बनेगी कि नहीं मुझे इसको मनाना है। और एक दिन ऐसा आएगा उसके बिना आप रह ही नहीं पाओगे। तो ईश्वर चिंतन है। और चौथा है दया, और दया का उल्टा कर दो बन जाता है या। वो मां परमात्मा
हमको याद तब करेगा जब हमारे अंदर दया का भाव, करुणा का भाव, जिस दिन ये हृदय भवन में प्रकट हो जाए उस दिन समझना मैं धर्म के पथ पर चल रहा था। अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन कभी किसी दूसरे का दुख को देख करके हृदय पिघलने लग जाए, विगलित होने लग जाए, द्रवित होने लग जाए, उस समय समझना कि हाँ मैं धर्म के पथ पर चल रहा है। कि दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल ही दया है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि ये माँ हमको याद करे, इस माँ की कृपा हम पर बरसती रहे, माँ की दया हम पर बरसती रहे, अपने अंदर दया का भाव, करुणा का भाव इसको प्रकट कीजिए। माँ का स्वभाव तो बड़ा करुणा का है। इस संसार की मूल ही माँ है। विचार कीजिए, माँ न होती तो क्या हम इस संसार में होते? हाँ? माँ ने अपने पेट में हमको रखा, एक संसार की वो माँ और एक वो जगत जननी। देवताओं पर कष्ट आता है, वो भी उसी का सहारा लेते हैं। कथा सुनेंगे आप देवी भागवत की, जब मैंने द्विपाद का वर्णन किया, जिन देवताओं को अहम था कि संसार को बनाने वाले, पालन करने वाले हम, जब माँ के मणिद्वीप का दर्शन किया तो माँ के नखमंडल में अपने आप को पाया। देवता बड़े हैरान हो गए, अरे हमें तो अहम था कि संसार को हम बना रहे हैं, इसका पालन पोषण हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। जिसके नखमंडल पर हमारा गोलोक दिख रहा हो, हमारा शिवलोक दिख रहा हो, हा? वो माँ कितने ब्रह्मांडों की नायिका होगी, कितने ब्रह्मांड उसके नखों में बैठे होंगे। और जिस स्तंभ पर, जिस आसन पर बैठी है, उसके जो स्तंभ हैं, वहां देवता अपने आप को पा रहे हैं। देवताओं ने उसको उठा रखा है, उसके ऊपर माँ बैठी है। इसलिए माँ का स्थान तो बहुत ऊंचा है, माँ की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे संसार की माँ, इसने हमको जन्म दिया। माँ का सुख क्या होता है, माँ की करुणा क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है, उससे पूछो जिसके जीवन में माँ का साया नहीं। और जिसके जीवन में माँ है, पिता है, और तब भी उनको नहीं समझ पा रहा है। आज यही तो है, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ और पिता के साथ में रहते हैं, हाँ? 100 में से केवल 5%। लेकिन हम तो कहते हैं जिस पर माँ की कृपा नहीं है, जिस पर पिता की कृपा नहीं है, उस पर भगवान कभी कृपा नहीं कर सकते। ये हमारा अपना अनुभव है, जो हमने देखा है। जो अपनी माँ और पिता को मानता है, उनके चरणों में बैठा है, उनको याद करता है, भगवान भी उसी पर प्रसन्न होते हैं। ऊपर के वो देवता किसी ने देखे हो, शायद न देखे, लेकिन धरती के देवता माँ और पिता, जब हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको क्या समझेंगे। तो जाला चाहते हैं जिनके घर में समान है, उजाला चाहते हैं जिनके घर में समा नहीं, उन्हें माँ की तलब होती है जिनकी कोई माँ नहीं। क्यों पर जिसका अंत नहीं उसे आकाश कहते हैं, और यहाँ जिसका अंत नहीं
उसे माँ कहते हैं। इसलिए उस माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता। बड़े बड़े देवता उसका सहारा लेते हैं। हमारे यहाँ तो कथा है महाभारत में, कौरव और पांडवों का जब युद्ध हो रहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर के बैठे हैं। उस समय अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन युद्ध ऐसे ही नहीं लड़ा जाए। बोले फिर? बोले भले ही तेरे साथ में बैठा हो, तेरे सारथी बनकर के बैठा हो, लेकिन शक्ति कहाँ है? तो कहा क्या करूं? बोले माँ को मना, शक्ति स्वरूपा तो वो है। जब तक तेरे बाणों में शक्ति नहीं आएगी तब तक तो कौरवों का संहार नहीं कर सकता। और अर्जुन ने क्षण नहीं लगाया, भगवान की वाणी पर विश्वास कि शब्द मेरे हित के लिए कह रहे हैं, इसलिए तुरंत माँ का आराधन किया अर्जुन ने उस समय। इसलिए हमारे यहाँ क्या हैं, माता पिता गुरु और ईश्वर, इनकी वाणी पर जिसका विश्वास नहीं है तो उसका कभी हित हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों ऐसे हैं जो हमारे अहित की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे वो भगवान हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। मातु पिता प्रभु के बानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। माते पिता गुरु प्रभु के वाणी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। माते पिता गुरु प्रभु के वाणी। बिनहि विचार करियो शुभ जानी। बिनहि विचार करे शोभ जानी। बिनहि विचार करियो शुभ जानी। बिनहि विचार करहि शोभ जानी। माँ यदि हमको डांट रही है तो कहीं न कहीं इस डांट में भी हमारा हित है। पिता हमको समझा रहे हैं, भले उस समय तो हमें लगता है कि तो बहुत बोलते हैं, हमें खूब डांटते रहते हैं, लेकिन उसकी याद बाद में आती है कि हाँ उस समय मेरी माँ मेरे पिता मुझको समझा रहे थे, डांट रहे थे, वो मेरे हित के लिए थे। लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है, तब पछताना पड़ता है। गुरुदेव खूब समझाते हैं कि भैया अच्छे काम करो, कुसंग में मत जाओ। कक्षा में गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, उस समय हम ध्यान नहीं देते। उस समय ऐसा लगता है कब छुट्टी हो जाए, कब यहां से निकल जाए। गुरुदेव ने खूब समझाया लेकिन समझे ही नहीं। जब धीरे धीरे समय निकलता गया तब याद आती है, हाँ उस समय गुरुदेव कह रहे थे, हमें समझा रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। उस समय उनका समझाना अच्छा नहीं लगता था। उस समय ऐसा लगता था कब यहां से निकल जाए, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे ईश्वर की वाणी जो शास्त्रों में है,
शास्त्रों को समझेंगे नहीं, शास्त्रों को मानेंगे नहीं। आज आप देख रहे हैं एक एक बातें जो यहाँ शास्त्रों में लिखी है इस कलिकाल में सब घटित हो रही है, और फिर भी हम इन शास्त्रों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों को मान नहीं रहे हैं। शास्त्र हम बारंबार कहते हैं इनके अंदर कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं। जो श्रीमद् देवी भागवत आप सामने देख रहे हैं कोई कपोल कल्पित नहीं है। हमारे यहाँ भगवान वेदव्यास ने जब श्रीमद् भागवत को लिखा उस जिस समय नामकरण भी नहीं किया था, केवल ग्रंथ बना करके तैयार है। भगवान के पास में लेकर के नारायण के पास में कहा प्रभु मैंने एक ऐसा ग्रंथ बनाया है। तो भगवान ने कहा नाम क्या रखा है? भगवान वेदव्यास मौन हो गए, नामकरण तो किया ही नहीं। लेकिन मन में भाव आया कि भगवान के भक्तों की चर्चा इस पुराण में, भगवान की दिव्य कीर्ति का गुणगान इस पुराण में, तो तुरंत कहा कि प्रभु नाम रखा है भागवत। बोले अर्थ कीजिए। भगवान वेदव्यास ने कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम। कहा प्रभु तो भगवान की वाणी है, तो आपकी वाणी है, इसलिए इसका नाम है भागवत। बगल में मैया खड़ी है, लक्ष्मी जी खड़ी है। लक्ष्मी जी एकदम रुष्ट हो गए, तुमने इस समय इनके साथ से मुझको अलग कर दिया, मैं तो इनकी अर्धांगिनी हूं। भाई भगवान वेदव्यास क्या कहा? तो समास ही बदल दिया, कहा कि मां आप भी वही हो। मैं समझे नहीं। भगवत्या प्रोक्तम भागवत, भगवती की जो वाणी, भगवती ने जो कहा वो भागवत। मैया ने कहा स्पष्ट नहीं है, वहां तो तुमने भगवान के भक्तों की चर्चा की है, भगवान की चर्चा की। तो बाद में श्रीमद शब्द आगे जोड़ा गया, बोले श्री से युक्त। लेकिन तब भी मैया को अच्छा नहीं लगा। तो तब भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् देवी भागवत की रचना की, जिसमें भगवती के दिव्य चरित्रों को गाया। मां परामा भगवती के भक्तों की दिव्य चर्चा इस पुराण में की, तब ये ग्रंथ बना। और ऐसा ग्रंथ है जिसको छुपा करके रखा, किसी को दिया ही नहीं। बाकी सब पुराण बांटो, लेकिन इसको अपने ही पास रखा। इसलिए इसके जो वक्ता है वो स्वयं व्यास जी है। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ, जहां सौनकादि जो ऋषि हैं वो बैठे हैं, उस समय भगवान वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी का वहां आगमन। ऐसी भूमि है जहां चक्र की नेमी स्थिर हो गई थी। जब ऋषियों ने देवताओं ने ऐसा स्थान चाहिए जहां बैठकर खूब सत्संग करें, खूब भजन कीर्तन करें, उस समय भगवान ने अपना सुदर्शन भेज दिया था। कहा जहां इसकी ये धार रुक जाए, सुदर्शन जहां स्थिर हो जाए, उस स्थान को समझना सबसे ज्यादा पावन है, पवित्र है। तो जिस अरण्य में, अरण्य कहते जंगल में, तो जिस जंगल में वो नेमी, वो धार, वो सुदर्शन रुक गया, उसको कहते हैं नैमिषारण्य। नैमिष जहां जिस अरण्य में रुक गई, स्थिर हो गई, उसका नाम है नैमिषारण्य। ऐसी भूमि है जहां ऋषियों का दिव्य सत्संग चलता है। 88,000 सौनकाद ऋषि वहां बैठे हैं। और जब सूत जी का वहां आगमन होता है, अल्प अवस्था, तरुण अवस्था, छोटे से बालक हैं, 15-20 साल के, और ज्ञान ऐसा भरा हुआ, ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा, एकदम मुग्ध हो गए। दौड़ दौड़ के चरणों में प्रणाम किया,
सबने अपना आसन त्याग दिया। सूर्य को ये अच्छा नहीं लगा। सूर्य के अंदर भाव आया कि मेरी अल्प अवस्था है, यहाँ जितने ऋषि बैठे हैं सब वयोवृद्ध हैं, कोई 100 साल का, कोई 2 सब वयोवृद्ध बैठे हैं, पिता तुल्य हैं, तो मुझे देख करके अपना आसन त्याग दिया, ऐसा क्यों? तो उन सभी ऋषियों का जिन सौनक जी की एक विशेषता है, परम ज्ञानी होने के बाद भी जो किसी वक्ता के सामने बैठते हैं तो अल्पज्ञ हो जाते हैं। ऐसा लगता है इनको कुछ आता ही नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा आता थोड़ा है, लेकिन हाँ, उनके अंदर ये में रहता है कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं। और जो ज्ञानी होता है वो एकदम सरल। सौनक जी की ये विशेषता है, एकदम खड़े हुए सूर्य जी को प्रणाम किया। कहा महाराज क्या सोच रहे हो? सूर्य ने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ इतने ऋषि बैठे हैं और सबने मुझे देख करके अपना आसन त्याग दिया, मुझ में ऐसा क्या है? अल्प अवस्था मेरी, और मुझे देख करके दौड़े दौड़े साहब मेरे चरणों में आ, मुझको प्रणाम किया, अपना अपना आसन त्याग दिया। सौनक जी हंसे। सौनक जी ने कहा कि सूत जी हमने आपको प्रणाम नहीं किया। बोले फिर? बोले आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है, हमने तो उस ज्ञान को प्रणाम किया। धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा च आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरा। किसी के जीवन में खूब वैभव आता है, धन दौलत इकट्ठा कर दी, प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी, आपको खूब धनवान बना दिया, पदवान बना दिया, लायक बना दिया। लेकिन जब वो वैभव आता है तो उस समय हम उसको भी भूल बैठते हैं जिसने दिया है। तो जब उसको ही भूल बैठे हैं तो संसार के हम जैसे लोगों को भूल जाए उसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी हमने कहा ना, हमने तो मां के कर्म में भगवान को धोखा दिया, और यहां आकर के हम संसार को धोखा दे जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो संसार को चला रहा है हम तो उसको धोखा दे रहे हैं। तो संसार के जो हमारे हाड़वांश के जो रिश्ते नाते हैं, अगर उनको धोखा दे जाएं कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो धन वृद्धा, हमें लगता है साहब जिसके पास खूब वैभव है वो बड़ा है, लेकिन शास्त्र कहता है वो बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा च, हम खूब बल पराक्रमी हो गए तो क्या हम अपने आप को बड़ा कहेंगे? क्या हम बड़े हो गए? बोले नहीं। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा च आयुर्वृद्धास्तथैव च। हमारी अवस्था 80 वर्ष की, 100 वर्ष की, 90 वर्ष की हो गई, अब बात हम करें 5 वर्ष के बालक जैसे, तो क्या हम बड़े कहलाए? नहीं। उस समय आयु का कोई मोल ही नहीं है, उसमें तो ज्ञान देखना है। सामने एक 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, उसी समय 5 वर्ष का बालक आ जाए जो ज्ञान की चर्चा करने लगे, तो उस समय वो 5 वर्ष का बालक बड़ा है किससे? उस 90 वर्ष के वृद्ध से, क्योंकि वो ज्ञान की चर्चा कर रहा है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, इन सब से बड़ा है वो ज्ञान वृद्ध है, इसके अंदर ज्ञान भरा है। सौनक जी ने सूर्य से कहा कि महाराज हमने तो आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान को देख लिया। भागवत जी में सौनक जी कहते हैं कोटि सूर्य
जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ यदि उदित हो जाएं तो कल्पना कीजिए उस समय की स्थिति क्या होगी। यदि एक सूर्य एक जब प्रातःकाल उदित होता है, संपूर्ण संसार आलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। और जिस समय करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो सौनक जी कहते हैं आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान बैठा है। आप जब चलते हैं तो वहां का जो अज्ञान तिमिर है वो ध्वस्त होता चला जाता है। ज्ञान का ऐसा दीपक, ऐसा प्रकाश वहां जलने लगता है कि वो अंधकार, वो अज्ञान, उसकी हिम्मत कहां कि वो वहां टिक जाए। इसलिए सोचिए प्रणाम किया सौनक जी ने, सौनकादि ऋषियों ने, और तब उस समय कहा था कि पावनात् पावनम पर। आपके मुखारविंद से अनेकों कथाएं सुनी, लेकिन ऐसी कोई कथा आपसे सुनना चाहते हैं जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे। पवित्र है लेकिन उसको भी इस धराधाम से मुक्त कर जा, ऐसी कोई कथा है। तो उस समय ये माँ का चरित्र वहां सुनाया था। कैसी है ये माँ? श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया चिरौत्रे कि संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। जो परा पश्यन्ति वैखरी के रूप में प्रत्येक जीव की वाणी में विद्यमान है। विचार कीजिए, अगर ये मां न होती, ये शक्ति न होती तो इस शरीर का कोई मोल ही नहीं था। हाँ? हम कहते साहब उसके प्राण निकल गए, प्राण के रूप में वहां बैठी है। प्राण शक्ति ही तो है। शक्ति चली गई, हम निर्बल हो गए, धरती पर गिर पड़े। तो जो प्रत्येक जीव के जीवन में है, इस वाणी में विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिनकी नित्य आराधना करते हैं, ऐसी ये माँ है। ऐसी इस माँ की शरण में हम सब यहाँ बैठे हैं। तो अन्य पुराणों की तो खूब चर्चाएं सुनते रहते हैं। भागवत की कथा टीवी खोलो तो भागवत की कथा, लेकिन देवी भागवत की कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि एक छुपा हुआ ग्रंथ है। भगवान वेदव्यास ने इसलिए छुपा करके रखा था क्योंकि बहुत कीमती है। जो कीमती वस्तु होती है उसको हमको छुपा करके रखते हैं, कोई उठा करके नहीं ले जाए। अमूल्य धरोहर, इसलिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। हमने पिछले वर्ष भी चर्चा की। ऐसा पुराण है जिसको त्रिवेणी भी कहा। भगवान विष्णु की भी चर्चा है, शंकर जी की भी चर्चा है, जगदम्बा की भी चर्चा है। बड़ा पावन पुराण है। उन्हीं माँ की दिव्य कीर्ति का 9 दिवस बैठ करके हम सब यहाँ श्रवण करेंगे। अब पिछले वर्ष हमने आपको बताया था कि 9 दिन में क्यों इस कथा को किया जाता है। पिछले वर्ष तो 7 दिन की थी। हाँ, उस समय भी हमने कहा था 9 दिन, लेकिन उस समय पहला आयोजन था, तो आप लोगों का भी शायद उतना अनुभव नहीं था। हमारे पास उस समय नहीं था। लेकिन माँ का जो अनुष्ठान है वो 9 दिन में ही पूरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि 9 की जो संख्या है ये पूर्ण संख्या है, जो कभी घटती नहीं, कभी बढ़ती नहीं।
अपनों का कितना गुणा करते जाओ, योग आखिर में 9 ही निकलता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9। अब कितना भी गुणा कर, जो न घटने वाला न बढ़ने वाला, जो शाश्वत है, जो पूर्ण है, उसका नाम जगदम्बा। इसलिए आपने भागवत जी में जब गर्भस्थिति सुनी होगी, ब्रह्मादिक देवता महादेव की गर्भ गुहा में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और वहां भी भगवान को 9 बार सत्य कहकर के पुकारते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं, कि सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार वहां भी त्रिकालाबाधित सत्य कह करके भगवान को प्रणाम किया है। तो 9 की जो संख्या है वो शाश्वत है, देवता जानते हैं, तो पूर्ण ब्रह्म है। और उस यशोदा के गर्भ, उस देवकी के गर्भ में बैठा है, इसकी ये गर्भ गुहा कितनी पावन होगी, जिसके पेट में ब्रह्मांडों का वो नायक बैठा है। इसलिए वहां भगवान को 9 बार सत्य कहकर के प्रणाम करते हैं कि वाह रे प्रभु, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। संसार की सामान्य माता के गर्भ में बैठ गया, वो तो सामान्य माता दी, ये तो जगत माता है। सबको जन्म देने वाले, जो सब पर कृपा बरसाने वाले, सबके जीवन में रहने वाले, क्षण प्रतिक्षण जीव के संग चलने वाले, यदि हम इसको ही नहीं समझ पाए तो। इसलिए 9 दिनों तक इस माँ की शरण में हम सब यहाँ बैठेंगे, इसका श्रवण करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, इस दिव्य गंगा में अवगाहन करेंगे, डुबकी लगाएंगे। और यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि श्लोकार्धम, आधा श्लोक भी यदि हमारी समझ में आ गई तो अगाध है। इतने किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि जिस इस पुराण का गायन कर सके, लेकिन वो तो वक्ता अपनी मति के अनुसार जितना उसको समय मिलता है गाता है। उसमें से भी आधा श्लोक भी हमारी समझ में आ गया, हमने उसको आत्मसात कर लिया, तो वही हमारा उद्धार करने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है। इसलिए माँ के दरबार में जब आते हो, किसी सत्संग में जब जाते हो, तो वहां जाकर एक ही भाव लेकर के जाना है कि बस हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, इस धराधाम से हम सदैव के लिए मुक्त हो जाए, भगवान की दिव्य चरणों में हम सब पहुंच जाएं, इस धरती पर दोबारा ना आना पड़े। ऐसा जिसका भाव बन जाए, उस भाव को लेकर के भगवान की कथा को सुनने के लिए आए, तो निश्चित वो कथा उसका कल्याण कर जाती है। ओ तेरे पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरे पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरे पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, 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 तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ
हम सब आए हैं। शरणागत हैं हम सब तेरे, 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 महिमा तेरी अपार शरण में आए हैं। ओ महिमा तेरी अपार शरण में आए हैं, महिमा तेरी अपार शरण में आए हैं। ओ महिमा तेरी अपार शरण में आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। हम सब हैं अज्ञानी मूढ़, 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 बेज्यादा तेरी माँ शरण में आए हैं। तो बेज्यादा तेरी माँ शरण में आए हैं, तो बेज्यादा तेरी माँ शरण में आए हैं। तो भी ज्यादा तेरे माँ शरण में आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। इस जग में ना कोई हमारा, 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 तेरा सहारा माँ शरण में आए हैं। ओ तेरा सहारा माँ शरण में आए हैं, बस तेरा सहारा माँ शरण में आए हैं। बस तेरा सहारा माँ वो शरण में आए हैं, बस तेरा सहारा माँ शरण में आए हैं। बस तेरा सहारा माँ वो शरण में आए हैं, तेरे पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ
हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ वो हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ वो हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ वो हम सब आए हैं। बोलो जगदम्बा मैया की जय। मुझे तो समय था 7 बजे का, लेकिन थोड़ा भगवान व्यास जी और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी का मिलन करते हैं। फिर कथा को तेरा इसके जो मुख्य वक्ता हैं भगवान व्यास जी। 7 बजे इसलिए है क्योंकि 1 घंटा फिर आरती भजन कीर्तन और आज सब थके हुए हैं। परीक्षित जी को जो श्राप लगा श्रृंगी जी कि 7वें दिन तक्षक आएगा, दंशन करेगा और तुम्हारा मरण हो जाएगा। हुआ भी वही। परीक्षित जी को श्रृंगी का जो श्राप लगा तो तक्षक आया, दंशन किया, हाड़ मांस की काया वो जल गई। कालांतर में पुत्र जन्मेजय को चिंता हुई, मेरे पिता का अहित हो गया। एक तो ब्राह्मण का श्राप, दूसरा सर्प दंशन से, तीसरा अकाल मृत्यु। मेरे पिता का उद्धार नहीं है। बहुत रोए तो सर्प यज्ञ किया, ऋषियों ने समझाया, देवताओं ने समझाया क्या कर रहे हो, इन सर्पों की क्या गलती है। तो उस यज्ञ को रोका। बाद में व्यास जी के पास में आए, खूब रोए। व्यास जी ने समझाया तुम्हारे पिता ने भागवत जी को सुना है, जीते जी उनका तो उद्धार हो गया। लेकिन जन्मेजय पुत्र हैं और पुत्र वही श्रेष्ठ है जो पुमनाम नरके त्रायति, पुमनाम नरक से जो अपने पुत्रों का उद्धार कर जाए, उसका नाम पुत्र है। तो जन्मेजय जी के अंदर भाव आया कि मेरे पिता का उद्धार नहीं हो। तो तब भगवान वेद व्यास ने ये दिव्य पुराण श्रीमद् देवी भागवत का जन्मेजय जी को सुनाया, उनके पिता के उद्धार के निमित्त। कथा का ऐसा सिंचन स्वर्ग में गए हुए परीक्षित बड़े प्रसन्न। बीणा बजाते देवर्षि नारद आ रहे थे, पूछा कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने कहा मैं धरती पर जा रहा हूं। परीक्षित ने कहा वहां मेरा भी पुत्र मेरे उद्धार के लिए कथा सुन रहा है, उसको कहना कि तो तूने जो कर्म किया है उसका फल मुझ तक पहुंच गया। नारद जी आए, वहां पहुंचे जहां व्यास जी और जन्मेजय जी बैठे हैं। बीणा बजाते बजाते जब नृत्य करने लगे, जन्मेजय जी बड़े प्रसन्न। कहा गुरुदेव क्या हुआ, इतने प्रसन्न क्यों है। प्रसन्न इसलिए हूं कि तुझ जैसा पुत्र, पिता का उद्धार हो चुका है और फिर भी मन में भाव आ रहा है कि मेरे पिता की सदगति नहीं हुई है, ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा। कहा कि जन्मेजय तेरा जो एक कर्म है इसका फल ये है, स्वर्ग से जब आ रहा था तेरे पिता से मिलन हुआ, तेरे पिता ने मुझे कहा है धरती पर जब जाओगे मेरे उस पुत्र को कहना, उस सुपुत्र को कहना कि तेरा जो कर्म है वो सफल हो चुका है। जन्मेजय जी एकदम गदगद हो गए, व्यास जी के चरणों में लेटे प्रणाम किया। आपने जो सत्कर्म किया उस सत्कर्म का फल मेरे पिता तक पहुंच गया। आज मेरे पिता स्वर्ग में संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। तो ये ऐसी पावन कथा है जो पवित्रों को भी पवित्र कर जाए। इसलिए कहा कि पावना पावनम, जो पवित्र हैं उनका भी जो कल्याण कर जाती है, ऐसी ये दिव्य कथा। परीक्षित भगवान के ऐसे प्रेमी जो स्वयं स्वर्ग में हैं और फिर भी उनके निमित्त धरती पर ये कथा सुनी उनके पुत्र ने।
तो ऐसी ये पावन है। बृहद चर्चा कल के सत्र में आपसे करेंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम। और आरती के साथ साथ तो जहाँ हैं वहीं बैठ कर के भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसे दो दिव्य ज्योत हमको दिए हैं। जो आज के यजमान लोग हैं अथवा जो मुख्य लोग हैं वो आगे आकर के आरती कर सकते। आज तो वैसे भी कम लोग हैं, लेकिन कल से भी ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अन्यथा फिर सब चाहेंगे कि मेरे हाथ में आरती की थाल आए, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाए। जहां बैठे हैं वहीं से नेत्रों की दिव्य ज्योत को घुमा दो, वो भी आरती। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, नंदा सुनंदा मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, शिवद्रि विशाल धाम की जय, शंकर भगवान की जय, अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो 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 हेलो। अच्छा भाई देखो, मैं जरा सीधा साधा आदमी हूँ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में दे दिया जो चलाना ही नहीं आता है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। विशेष सहयोगी मां नंदा देवी मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बेलापुर, उसके सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित भी हैं। आज दिन भर नंदा देवी में उनकी उपस्थिति रही, जिसमें अध्यक्ष श्री राम जी अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन वहां पर उपस्थित थे। सचिव श्री सुशील जोशी जी, पूर्व सचिव मोहन सिंह खाती जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री अवतार सिंह नेगी जी, पंडित श्री सुरेश चंद्र पुरोहित जी, जो हमारे वहां पहुंचने से पहले पूरी पूजा की तैयारी कर चुके थे। विशेष धन्यवाद, क्योंकि हमारा समय बहुत बचा।
और आप इसी प्रकार माँ भगवती की सेवा करते रहें। जोरदार तालियां। श्री मातबर सिंह नेगी जी, रावत जी, मातबर सिंह रावत जी, अपने बीस जी वहाँ पर बैठे हैं। पूरा नाम मेरे को ध्यान नहीं आता, कभी कभी बोल देना मेरे पास। अब बीस जी वहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने ढोल दमाओं के साथ भी बहुत अच्छा योगदान दिया। चाय व्यवस्था वहाँ पर भक्तों की। इसके अलावा मैं सहयोगी संस्था जितने मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, अब आज मेरे पास नाम नहीं है, तो क्षमा चाहूँगा। कल मेरे पास सभी संस्थाओं के नाम होंगे और मैं स्पेशली संस्थाओं का नाम अवश्य लूँगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग से ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट ऐरोली वालों को, जिन्होंने ये साहस दोबारा दिखाया और जोश के साथ यहाँ पर माँ भगवती नंदा श्री देवी भागवत का जो आयोजन किया है, ये जोश आपका बना रहे। मैं माँ भगवती से बार बार प्रार्थना करूँगा कि आपका जोश हमेशा ऐसा बना रहे, हर साल तरक्की होती रहे। ये मंच अभी 120 मीटर का, दूसरे साल जो है 420 मीटर का हो। 420 मीटर का माना तरक्की हो। यहाँ पर पंडित, आज सुबह भी बात हो रही थी, पंडित 2 हैं, अगले साल 4 हों, अगले साल 10 हों। चौकियाँ बढ़ गई हैं यहाँ पर। पिछले साल 5-6 देवता रखे थे, इस बार हमने देवताओं का भी बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं है पंडित को बढ़ाना है, वो नहीं है। बढ़ोतरी का मतलब हर तरह से वृद्धि हो, पंडितों की वृद्धि हो, आचार्य की उम्र की वृद्धि हो, उनकी जुबान में इतनी शक्ति हो, माँ सरस्वती ऐसा बात, हर तरह से वृद्धि होनी चाहिए। ये हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। सबसे बड़ी जरूरत आज जो है, ये जो महायज्ञ के लिए है, दान दाताओं का। मेरे हाथ में यदि दान दाताओं का नहीं आता तो मैं जरा बहुत जोश मेरा खत्म हो जाता है। मैं बहुत जोशीला आदमी हूँ, आपने देखा होगा, लेकिन जोश तभी आता है जब तन मन और धन, मैं तीनों प्रार्थना करूँगा। पिछली बार मैंने माताओं से बोला था, याद दिलाता हूँ, अपने अपने पति को पकड़ के लाएंगे तो डबल हो जाएंगे। और बच्चे जरूर लाना चाहिए। हम आज सनातनी संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन बच्चा कोई नहीं लाता है। सनातन संस्कृति तब आगे बढ़ेगी जब हम अपने बच्चों को भी संस्कार देंगे। पिताजी प्रणाम तो आपने बोला नहीं, अपने बेटे को बोलो मेरे को प्रणाम बोलो, तो कहाँ से संस्कार मिलेंगे? तो कहने का मतलब है अपने बच्चों को जरूर इतने पावन यज्ञ में जरूर लाना चाहिए। मैं आप लोगों से ये विशेष आग्रह करूँगा कि बच्चों को जरूर लाएं। पब्लिक बढ़ेगी, जनता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। यहाँ से व्यास जी को ज़्यादा प्रसन्नता होगी। जैसे पब्लिक बढ़ती है ना, उनका भी आनंद बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता, तो वो आनंद तभी बढ़ेगा, ज्ञान गंगा तब बढ़ेगी जब आप लोग पूरे ऐरोली वालों को घर घर जगा करके लाओगे। आपको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं आ रहे हो? 2 घंटे आओ, 3 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो। रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। छोटा बनकर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा नहीं बनने का। भगवत दरबार में जब भी आओ छोटा बन के आएंगे तो शायद आपको बड़ा स्थान मिलेगा। अभी सूत जी का प्रसंग था बीच में, व्यास जी ने सुना, यदि आपने सुना होगा कि सूत जी ने बोला मेरे लिए सांप क्यों उठ गए जबकि नीचे बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब जब जो छोटा बन के आता है उसका स्थान अपना आप ऊपर हो जाता है। जो बोलता है मैं बड़ा हूँ, घमंड जहाँ होता है वो गिरेगा। बड़ा कभी बड़ा नहीं बनता, अपने विचारों से बड़ा नहीं बनता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर शायद कुछ दीदी कुछ ला रही है दान दाताओं का। देखो मैंने शिकायत किया, जल्दी आ गए, धन्यवाद। कुछ अन्नदाताओं ने भंडारे हेतु दान स्वरूप प्रदान किया है। श्री पूर्ण चंद पांडे जी, सेक्टर 8 ऐरोली वालों ने। मैं समझता हूँ केजी बड़ा मायने नहीं रखता, इसमें केजी लिखा, बहुत कुछ लिखा है, इतना मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी स्वेच्छा से 1 रुपये से ले 1 लाख तक जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दान की कोई मापदंड नहीं है, 1 किलो 2 किलो 10 किलो, उससे कोई मतलब। लेकिन यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं चाहता, मैं हमेशा मेरी एक पॉलिसी रही है
किसने कितना दान दिया वो जरूरी मायने नहीं रखता। आपने 1 रुपया दिया वो भी बहुत बड़ी चीज है, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, जिसके पास था तो वो तभी देगा ना। तो कहने का मतलब है सभी दानदाताओं का मैं ये नहीं करना चाहूँगा कि ये छोटा दानदाता है, ये बड़ा दानदाता। दानदाता होता है, इसलिए मैं चाहूँगा। इसके अलावा है कुछ? और उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धनराशि भी दी है, और मैं ये धनराशि का भी उच्चारण नहीं करूँगा, ये मेरा नियम है, परंतु जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। और मैं माँ भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ उनके घर में धन धान्य की, पुत्र संपदा, धन संपदा ऐसे हमेशा बढ़ती रहे। जो ताली बजा रहे हैं उनके घर में धन संपदा मिलती रहे। कल ताली के साथ यहाँ पर धन का भी आवागमन होता रहे, मैं ये सबसे प्रार्थना करता हूँ। और इस बार आज पहला दिन है, पुरुष वर्ग की तरफ से भी मैं विशेष धन्यवाद दूंगा पुरुष वर्ग को कि मेरा भी कॉलर अप हो गया। पिछली बार मैं 1 2 3 ही लोग देख रहा था, इस बार मेरे को लग रहा है कि हमारी पब्लिक, हमारी संख्या भी बढ़ेगी। पुरुष वर्ग का हमें हर तरह से सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं बहन जी को नहीं बोल सकता जरा अगरबत्ती लेके आ जाओ। बहन जी बोले मैं साड़ी में बैठी थी, अभी कहाँ जाऊँगी दौड़। भाई साहब को मैं तुरंत दौड़ा सकता हूँ। ये एक संस्था का एक कार्यक्रम है। और बहन जी लोगों का जो भजन कीर्तन आज हमने सुना, वो रावत दीदी किधर है? चली गई। रावत दीदी ने बस से लेकर वापस आने तक, रास्ते तक आकर, और भी रावत दीदी थी साथ में, सबका नाम मेरे को याद नहीं है। बहुत अच्छे भजन गाए, ऐसा होना चाहिए। उत्साह आप लोगों ने जो दिया उसके लिए विशेष धन्यवाद। आप कल से सही समय पर 4 बजे साइंग से व्यास जी के मुखारबिंद से आप श्रीमद् देवी भागवत का रसापान करेंगे। तो आप सही समय पर आएंगे तो व्यास जी सही समय से कथा सुनाएंगे, प्रसंग छूटेंगे नहीं। तो इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है, मैं पनवेल से आया हूँ आप लोगों को हाथ जोड़ने के लिए, नज़दीक से नहीं हूँ। मेरा कम से कम किलोमीटर याद रखना, कितने दूर से आया हूँ आप लोगों को हाथ जोड़ने के लिए कि सही समय पर आइए। मैं तो 8 बजे सुबह से आ गया था, लोग 10 बजे आए। ये सत्य बात है, मैं यहाँ मन से झूठ नहीं बोलूँगा। तो कहने का मतलब है, यदि मैं अपने नींद को थोड़ा कम कर रहा हूँ तो आप लोग भी कम करो, और भगवती का ध्यान, भगवती के चरणों में अपना तन मन धन अर्पण करें। धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज पहला दिन है। और सभी भक्तों से अनुरोध है, जो अन्नदान, धन दान, जो भी दान करना चाहते हैं, काउंटर पर से आप धन दान कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लोग हैं। कल यहाँ पर सुबह 7 बजे से योगा अभ्यास, श्रीमती जया बिश दीदी कहाँ हैं? इधर हैं या चली गई? वो सुबह 7 बजे से उनके तत्वाधान में योगा अभ्यास होगा। यहाँ पर मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप भी है। मेडिकल कैंप निःशुल्क 3 दिवसीय यहाँ पर आयोजन है, 10 बजे से 2 बजे तक, फुल बॉडी चेकअप का। आप लोग, मैं समझता हूँ कि चेकअप जरूर कराना, जोश कितना है वो पक्का पता करना। उधर जोश के बारे में आप चेकअप भी करा सकते हैं। आज के लिए है? और कुछ आपको कुछ बोलना तो बोल दो। अभी कुछ थोड़ा बहुत बच गया तो दिवानसोम जी कुछ बोलेंगे। बोल भगवती मैया की। आप सभी लोग यहाँ पे पधारे, मैं सभी गुरुजनों को उत्तराखंड से यहाँ पे व्यास जी और समस्त गुरुजनों को नमन करता हूँ कि आप यहाँ आके इस महाभागवत को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे। मैं समस्त समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ, कल से 4 बजे से ज़रूर आप लोग आइए। सुबह 7 बजे से योगा मेडिटेशन पतंजलि कंपनी की तरफ से यहाँ से रोज़ 7 बजे से 9 बजे तक है, तो आप लोग योगा और मेडिटेशन भी में भी हिस्सा ले सकते हैं। 9 से 11 बजे तक जोड़ों में हम लोग यहाँ पे पूजा में बैठते हैं, महायज्ञ गणेश पूजा होती है। आप लोग अपने परिवार के साथ जोड़े में यहाँ बैठ सकते हैं। आप लोग नाम दे सकते हैं हमारी टीम को,
11 से 2 बजे तक सोशल वर्क हमारा रहता 3 घंटा। पिछली बार 35 व्हील चेयर के लिए हम लोग ये किए थे। 450 गरीब बच्चों को हम लोग यहाँ पे शिक्षा के लिए मदद किए थे। और 2 दिन का मेडिकल कैंप था। इस बार 4 दिन का है। 3 दिन फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से, 1 दिन इंद्रावती हॉस्पिटल की तरफ से। यहाँ पे एक कार्ड भी बनाया जा रहा है जो कि गरीब लोगों के लिए 5 लाख तक फ्री मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल सुविधा दी जाएगी। उसमें कोई भी 5 लाख तक इलाज करवा सकता है अपना। तो ये 24 तारीख को एक कैंप लगेगा। तो जिसके पास भी एक कार्ड नहीं है आप बनवा सकते हैं। इंद्रावती हॉस्पिटल की तरफ से बनाया जा रहा है। श्री हरिवंश सिंह जी इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जरूर आइएगा 24 नवंबर को। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं नंदा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बेलापुर के सभी पदाधिकारियों को, क्योंकि बहुत बड़ा सहयोग रहता है। ऐरोली की सभी संस्थाओं का, सभी समाज, हमारा उत्तराखंडी समाज, भोजपुरी समाज, पंजाबी समाज, कल से बहुत सारे आपको दिखेंगे। आज पहला दिन है, सभी नहीं आ पाए, लेकिन कल से सभी लोग, सभी समाज यहाँ जमा होगा। तो महाभागवत और भंडारे की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। कोई भी भाई बहन हमें भंडारे के लिए भी मदद कर सकता है। ज़रूरी नहीं पैसा दो, भंडारे के लिए अनाज या फिर और चीज़, सोशल वर्क के लिए, हमारे लिए बच्चों के लिए बुक्स भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत एक बार और आप सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री ज्वाला मालिने नमः। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतान्दायुष्य प्राणश मुखार्दग्निरजायत। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी मैया, करके सिंह सवारी मैया, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख लेने वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख लेने वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना।
हम तो मांगते तेरे मन का एक छोटा सा कोना मैया, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों की शक्ति को सवार दी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवन भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीदा, प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य, प्रसीद सर्वाणि विषं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां